हेलो स्टूडेंट। आज हम एक चैप्टर है 11th क्लास का जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो उसका एक मैचिंग द कॉलम का एक क्वेश्चन है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। इसको हम प्राणी जगत चैप्टर से इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ये 11th क्लास में 4th चैप्टर है। इसमें जो पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित सूची में से हमें बताना है कि प्राणी के सामने उसका संगठन का स्तर दिया हुआ है। तो हम जब इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो 4 टाइप के इसमें स्तर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं समुच्चय कोशिकीय स्तर पढ़ते हैं, दूसरा ऊतक पढ़ते हैं, तीसरा अंग स्तर पढ़ते हैं, चौथा अंग तंत्र पढ़ते हैं। तो उन्हीं के हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल साइड में दिए हुए प्राणी के नाम मतलब, तो उन्हीं के को मैच करते हुए हम बताना है। तो हम इसमें एक बात करते हैं कि जैसे अंग स्तर है, तो अंग स्तर जो है वो किस किस जीव में मिलेगा। तो अंग स्तर को ना करके हम अभी पहले करते हैं कोशिकीय स्तर वाले। तो कोशिकीय स्तर में हम बात करें जिसको हम सेलुलर लेवल भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं, तो हमारे पास यहाँ इस चैप्टर के अंदर 10 संघ आते हैं और उन संघों में से केवल एक संघ ऐसा है जो सबसे पहला संघ होगा, जिसे हम पौरी फेरा कहते हैं, जिसे हम स्पंज भी कहते हैं। स्पंज यही एक ऐसा है जिसके अंदर आपको समुच्चय कोशिकीय स्तर मिलेगा। अब इसके अंदर हमें जो ये तो संघ का नाम है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल होंगे। इसमें 3 एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। एक पढ़ते हैं हम साइकोन, जिसको दूसरा नाम स्काइफा भी कहते हैं। एक इसका एग्जाम्पल होता है स्पंजिला, स्पॉन्जिला, और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और होता है जिसको यू स्पंजिला कहते हैं। स्पॉन्जिला भी कहते हैं। तो हमें ये 3 ही एग्जाम्पल हैं, इनमें से हम देखते हैं कौन सा हमारा मैच करता है। तो समुच्चय के सामने यहाँ पर एक तीसरे नंबर का है, वो मैच कर रहा है। ये वाला, यानी कि बी का यहाँ पर तीसरा आएगा। तो अब हम बात करते हैं कोशिकीय स्तर के बाद एक आगे एक और स्तर आता है जिसको हम कहते हैं ऊतक स्तर। तो ऊतक स्तर के बारे में हम बात करें तो हम बात ये करेंगे कि भाई ऊतक सीधी सी बात है जिसमें बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं मिल करके अपने अपने ऊतक बनाती है, यानी कि बहुत सारी मतलब एक जैसी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं।
तो उसी के स्तर की बात की जाती है। तो हमारे पास दो संघ ऐसे हैं जो ऊतक स्तर में कंसीडर होते हैं। दो संघ जो दूसरा और तीसरा हम उसे मानेंगे। एक सीरीज के द्वारा हम याद करते हैं, जैसे पहले पॉरीफेरा होता है, दूसरा आपका सिलेंट्रेटा होता है, तीसरा आपका टेनोफोरा होगा, चौथा आपका प्लेटी हेलमिंथ होगा, पांचवा आपका एसी हेलमिंथ, छठा आपका एनलेडा, सातवां आपका आर्थ्रोपोडा और आठवां मोलस्का, नौवां एकाइनोडर्मेटा और 10वां आपका होगा, सॉरी 9वां हेमिकोडेटा, हाँ 10वां आपका हो गया हेमिकोडेटा और 11वां आपका होगा कोडेटा। तो उनमें से जो दो संघ हैं जिन्हें आप सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं, ट्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, एक तो ये और दूसरा एक होता है टीनोफोरा। टीनोफोरा जिसे समुद्री वालनट भी कहते हैं इसे, और कॉम जेली भी कहते हैं। समुद्री वालनट मतलब अखरोट, और इसे कॉम जेली भी कहते हैं। तो अब हमें देखना है, इन दोनों के हमें देखने पड़ेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि टीनोफोरा में तो दो ही एग्जाम्पल हैं, जिनमें से एक आता है प्लूरोब्राकिया और दूसरा आता है टीनोप्लाना। ये दो ही एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा, इन दोनों में से कोई है ऑप्शन में हमारे पास, तो इनमें से तो है ही नहीं कोई भी। इसका मतलब हम अभी टीनोफोरा को यहाँ से हटा लेंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल दूसरे के देखते हैं, जिसमें हम ऊतक स्तर का देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल होंगे कुछ। तो सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हम बात करें तो इसमें हाइड्रा आप पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बात करें इसमें हाइड्रा। हाइड्रा जिसको हम इंग्लिश में ये लिखेंगे उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल और पढ़ते हैं इसमें। दूसरा हम बात करें इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ऑरेलिया, जिसको अलग नाम भी होता है इसका, जेली फिश कहते हैं, यानी कि जेली मछली भी कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो इसका होता है ओबेलिया। ओबेलिया जिसे समुद्री फर भी कहते हैं। और फोर्थ एग्जाम्पल जो इसमें होता है वो होता है फाइसेलिया, जिसका अलग नाम, कॉमन सामान्य नाम भी होता है पुर्तगाली युद्ध मानव। इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल जो होगा एडम
सिया, जिसे हम बोलते हैं समुद्री एनीमोन, समुद्र एनीमोन। और नेक्स्ट होता है 6th नंबर का, जिसे कहते हैं हम फाइसेलिया, सॉरी फाइसेलिया तो हो चुका है। इसके बाद आता पेनेंटुला, पेनेंटुला जैसे समुद्री गिच पिच भी कहते हैं। पिच यानी सी पेन भी कहते हैं इसे। एक नेक्स्ट जो इसमें होगा 7th नंबर का, वो होगा गोर्गोनिया, गोर्गोनिया जिसको समुद्री व्यंजन भी कहते हैं, समुद्री व्यंजन। और जो 8th नंबर का इसमें है वो होता है मैंड्रीना, जिसे ब्रेन कोलर या मस्तिष्क कोलर भी कह सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा मिल सकता है। तो इसमें आपको मिल रहा है ओबेलिया, यानी कि जो हमने यहाँ पर तीसरे नंबर का है, ओबेलिया एग्जाम्पल मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका अंग स्तर का यहाँ पर लिखेंगे 4th, यानी सी का होगा 4th। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि उतक के बाद आता है अंग स्तर। और अंग स्तर में एक ही ऐसा है जो देखा गया है, उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन, जो कि 4th नंबर का संघ माना जाता है। तो इस 4th नंबर के संघ में ये देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर हम 3 ही एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो 4th संघ है, 4th स्तर का, सॉरी 4th संघ है, उसका नाम है प्लेटी हेल्मिन्स, जिसे चपटे कृमि बोलते हैं, चपटे कृमि। इसके 3 एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्लेनेरिया, एक पढ़ते हैं इसमें टीनिया, जिसे हम फीता कृमि भी कहते हैं, यानी कि जिसे टेप वॉर्म कहेंगे। एक तीसरा होता है इसमें लीवर फ्लूक, जिसका साइंटिफिक नेम होगा फैसियोला। तो इनमें से हमारे पास देखते हैं तीनों में से कौन सा एग्जाम्पल कौन मिलेगा। तो इसमें आपको मिल रहा है फैसियोला, यानी कि ये वाला। तो फैसियोला, जो कि ये हिंदी में लिखा जाएगा ऐसे, तो ये एग्जाम्पल मिल रहा है। तो इसमें हम अंग स्तर में देंगे 2nd नंबर का। सेकेंड नंबर का। अब जो वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए वही हमको याद रखना पड़ेगा कि अंग तंत्र स्तर जो है उसमें से बात करी जाए तो इससे आगे आने वाले जितने भी जीव हैं या प्राणी हैं वो सभी अंग स्तर में, अंग तंत्र स्तर में आते हैं। तो अंग तंत्र स्तर में जो आपके बात करें तो इसमें से अब जो बच रहा है वही हमारा उसमें आएगा, जो कि यहाँ पर
ऐसी हेलमिंथ के बाद अंग तंत्र रखता है ऐसी हेलमिंथ, और उसके बाद आता है एनलिडा, उसका एक एग्जाम्पल है फेरिटीमा। तो ये एग्जाम्पल उसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि ए के साथ तो सेकंड होना चाहिए, तो ए के साथ सेकंड हमारा जो मिल रहा है वो सी ऑप्शन में मिल रहा है, और बी के साथ थर्ड वो भी हमारे सी में मिल रहा है, और सी के साथ आना चाहिए फोर्थ, तो वो हमारा ए सी ऑप्शन में मिल रहा है, और फर्स्ट के साथ आना चाहिए यानी कि डी के साथ आना चाहिए फर्स्ट, तो वो हमारा मिल चुका है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये वाला राइट जाएगा। तो इसी को अगर ऐसे ही देखें तो इसमें भी हम वही करेंगे। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें से सभी संघ के नाम यानी कि किंगडम के नाम आपको पता होना चाहिए, और उसमें आने वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको आने चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर पाएंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि ऑर्गन लेवल जो होता है वो केवल एक में ही होता है, प्लेटी हेलमिंथ में होता है। सेलुलर लेवल एक में होता है, पॉरीफेरा में होता है, और टिश्यू लेवल दो में होता है, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में। ऑर्गन सिस्टम जो होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ऐसी हेलमिंथ से लेकर के कॉर्डेटा तक आएगा। तो इनमें हमने जो भी हिंदी मीडियम में किया वही हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल जो ऑर्गन लेवल का मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें फैसियोला, यानी कि ए का फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा सॉरी। बी का हमारा जो कि सेलर है, पॉरीफेरा है, तो उसके अंदर स्पंजला आएगा, थर्ड आएगा। सी जो टिश्यू लेवल है, जो हमारे दो हैं उनमें से एक का यहाँ पर मिला हुआ एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा का है, वो है ओबेलिया, इसे हम फोर्थ कहेंगे। और डी का जो कि ऑर्गन सिस्टम बात करें तो आपका ऐसी से ऐसी एलिमेंट से लेकर के वहाँ तक आएगा। तो इसमें एक एनलिडा जो आता है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो अंग तंत्र स्तर रखेगा यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल रखेगा, और ऐसा हमारा ये सी ऑप्शन में मिलेगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो है, लेकिन अगर आपने एक आदत डाल ली कि इसके एग्जाम्पल याद करने का, प्रत्येक संघ के उदाहरण और किंगडम के उदाहरण एग्जाम्पल आपने कर लिए, तो इसके आंसर देने में आसानी भी होगी। वैसे इतना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी करनी पड़ेगी इसमें। धन्यवाद।